अभी एक दो नारों के साथ सबसे पहले मैं कहूँगा अमर शहीद राव तुलाराम, आपको कहना अमर रहे। अमर शहीद राव तुलाराम, अमर शहीद राव तुलाराम। हमारे बीच में हमारे और आपके प्रेरणा स्रोत, हरियाणा में की राजनीति में संघर्ष के प्रतीक और जिनका हमेशा हर पल पे मुझे आशीर्वाद और मार्गदर्शन मेरे जीवन में मिला है, हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर रघुबीर सिंह कादियान जी। हमारी बहन, आपकी लोकप्रिय विधायक, आपके हर सुख दुख में जो शामिल रहती है और बड़ी काबिलियत से आपकी आवाज़ हरियाणा की विधानसभा में रखने का काम करती हैं, हमारी बहन गीता भुक्कल जी। हमारे नौजवान संघर्षशील और संघर्ष के एक साथी जो शुरुआत से कंधा मिलाकर जिन्होंने हर संघर्ष में हमारा साथ देने का काम किया है, हमारे भाई कुलदीप वत्स जी। पीसीसी के हमारे डेलीगेट्स राव उदयभान जी, पीसीसी के डेलीगेट सुभाष गुजर जी, पीसीसी के डेलीगेट राजेश जोन जी, पीसीसी के डेलीगेट नरेश हसनपुर जी, श्रीनिवास गुप्ता जी, सभी हमारे युवा के झज्जर जिला के प्रधान हमारे भाई कुलबीर जी, एनएसयूआई के यादव सभा के प्रधान वीरेंद्र दरोगा जी, एनएसयूआई के प्रदेश के अध्यक्ष। बड़े खुशी की बात है कि कई दिनों से प्रदेश अध्यक्ष का, एनएसयूआई का कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा हरियाणा का। बड़े खुशी की बात है कि आपके लोकसभा क्षेत्र कोसली से इस बार प्रदेश एनएसयूआई के हमारे अध्यक्ष भाई अविनाश यादव जी, वो भी आज आपके बीच में मौजूद है। उनका भी हम अध्यक्ष बनने के बाद झज्जर में पहुंचे हैं, पहली बार बहुत स्वागत करते हैं। और बहुत से साथी, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, मैं आप सबका सबसे पहले आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जन्माष्टमी आपके लिए बहुत शुभ हो। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया। जन्माष्टमी आपके लिए शुभ हो, हमारे हरियाणा के लिए शुभ हो, हमारे भारतवर्ष के लिए शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं। आज इतनी लंबी पद यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पहली बरसी के पहले वर्षगांठ रूप में आप सबने, हमने और आपने इस यात्रा में शामिल जो हम हुए इतनी बड़ी संख्या में, और आप भगत सिंह जी के माल्यार्पण से लेकर और शहीद राव तुलाराम जी के इस प्रतिमा के माल्यार्पण तक आप साथ चले, ये प्रतीक इस बात का है कि आप सबके मन में वही भाव है जो हरियाणा के कोने कोने में जिस भाव की गूंज आ रही है कि बीजेपी जेजेपी सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार, और हरियाणा में परिवर्तन निश्चित है। क्योंकि ये खट्टर सरकार, बीजेपी जेजेपी सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार, एक ऐसी सरकार आई आज प्रदेश जो हरियाणा देश में विकास का प्रतीक था, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार सृजन, खिलाड़ियों के सम्मान में, किसानों के हकों के फैसले में, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में, विकास दर में देश में नंबर 1 पे आता था। आज वो हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे पहुंच गया, महंगाई में देश में नंबर 1 पे पहुंच गया, भ्रष्टाचार में देश में नाम इस हरियाणा का हो गया, विश्वासघात की राजनीति में हरियाणा का नाम देश में आने लग गया। और हरियाणा की जनता को भूल गए, हरियाणा के शासक हरियाणा की जनता को भूल गए और अहंकार और घमंड में 9.5 साल विकास की पटरी से उतार दिया, जिसका प्रतीक ये झज्जर है, जिसका प्रतीक पूरा हरियाणा है। वो अपनी सरकार थी 10 साल, तो हमें संतुष्टि है कि देश के विकास के मानचित्र पे हरियाणा आया था और देश के विकास के मानचित्र पे नाम झज्जर का भी पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था, मैं आपसे पूछना था। अब 9.5 साल लोगों ने इनका देख लिया, बहुत नुकसान हो गया, हम आगे की जगह पीछे चले गए। अपनी अगली पीढ़ी के अच्छे भविष्य के लिए हरियाणा को विकास के उसी रास्ते तेज रफ्तार से आगे बढ़े, विश्व स्तरीय विकास
पूरे देश के अंदर एक उदाहरण हरियाणा का दिया जा सके। जिस सोच के साथ जब आपकी सरकार थी, कहीं पे एमईटी की स्थापना की जा रही थी तो कहीं पे थर्मल के कारखाने आ रहे थे, कहीं पे एम्स के अस्पताल बन रहे थे तो भादुगढ़ में मेट्रो आ रही थी, कहीं रेल की लाइन से झज्जर जुड़ रहा था तो नेशनल हाईवेज जुड़े जा रहे थे। सवाल है कि 9.5 साल में एक भी कोई नई परियोजना वो झज्जर आगे जाने के बजाय पीछे चला गया, वो हरियाणा आगे जाने के बजाय पीछे चला गया। बदलाव के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस परिवर्तन की लड़ाई में आपको और हमको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हरियाणा के भविष्य को बचाने की, हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की। किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी हरियाणा को अच्छे उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाने की इस जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए पूरा प्रदेश आज आपकी तरफ देख रहा है। प्रदेश के कोने कोने में मुझे जाने का अवसर मिला है। अभी आपने देखा होगा हिसार के अंदर लाखों के जनसमूह ने कहा कि इस परिवर्तन में हम आपके साथ हैं। भिवानी वालों ने कहा, हरियाणा के कोने कोने में से सभी लोग आपकी तरफ आंखें लगाए देख रहे हैं। बदलाव के लोग तैयार हैं, मगर ये जो हमारा क्षेत्र है आपकी तरफ सब देखेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 3-4 महीने लोकसभा चुनाव है, 10-11 महीने में विधानसभा चुनाव अगर निर्धारित समय पे हुआ, जल्दी भी हो सकता है। खट्टर साहब ने कहा है कि 1 नेशन 1 पोल, एक देश एक चुनाव का जो प्रस्ताव आया उन्होंने बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री जी अच्छा प्रस्ताव लेके आए हैं और ये इससे लोगों का बहुत भला होगा, बहुत बजट बचेगा। हम कहना चाहते हो तो पता चलेगा कि ये प्रस्ताव लागू होगा कि नहीं होगा। संसद में के सत्र में क्या लेके आते हैं उसका तो संसद के सत्र में ही पता चलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, जो आपने कहा है कि प्रस्ताव अच्छा है और ये होना चाहिए, देश के हित में है, मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ आपकी बात प्रदेश के हित में है, आप अपनी बात पे रहना। आप लोकसभा के साथ ही हरियाणा का विधानसभा चुनाव कराने का काम करना मत करना। आप अपनी बात पे रहना, आप अपनी बात पे रहना। 4 महीने के बाद जब लोकसभा का चुनाव आए, अगर एक देश एक चुनाव का ये कानून लागू हो या ना हो, अगर आपने कहा कि देश हित में है तो आपको चुनाव साथ कराने चाहिए। हम चुनौती देते हैं कि आप साथ चुनाव कराओ। आज झज्जर की इस भूमि से, इस वीर भूमि से हम चुनौती देते हैं। तो खैर, चुनाव का बिगुल बच चुका है। आपका देखो, ये चुनाव में परिवर्तन निश्चित होगा। पिछली बार भी हो जाता। हरियाणा में मात्र कुछ 3900 वोट अगर कांग्रेस की ज्यादा आती, 3900 वोट, 75 पार का नारा था, लेकिन 3900 वोट का फर्क था। 3900 वोट अगर ज्यादा आती कांग्रेस की तो हमारी 36 सीट आती। सबसे बड़ा दल कांग्रेस होता, बीजेपी 35 पे रुक जाती। लेकिन इस बार प्रचंड बहुमत के साथ होगा। पहले तो भाई इस परिवर्तन की इस लड़ाई में, संघर्ष में आप सबकी जिम्मेदारी ज्यादा है। पूरा हरियाणा आपकी तरफ देख रहा है। आप उस जिम्मेदारी में आप पीछे तो नहीं रहोगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और दूसरा, उस चुनाव से पहले परिवर्तन का तो मैंने मान लिया, हरियाणा में तो कोई रोक नहीं सकता, मगर उससे पहले एक चुनाव लोकसभा का भी आएगा। पिछली बार भी आप लोगों ने बहुत प्रयत्न किया, सभी कार्यकर्ताओं ने, आपका पूरा आशीर्वाद था। सत्ता बल, साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया गया। 2 सरकारों को झोंक दिया गया। 3 बार प्रधानमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री, पूरे दो सरकारें, सत्ता बल, धन बल, मीडिया बल, हर प्रकार के षड्यंत्र रचे गए। कैसे क्या हुआ वो मेरा दिल जानता है या आपका दिल जानता है। इस बार मैं यही कहना चाहता हूँ, ये चुनाव इसका बिल्कुल भी बच चुका है। अकेला मैं ये चुनाव नहीं लड़ सकता। आपको और हमको मिलके अपने मैं बात कहूँगा, मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। आप मेरे को जानते हो बचपन से लेकर तक। मेरे जीवन का एक एक दिन खुली किताब आपके सामने, एक एक दिन और एक एक पल, बचपन से लेकर आज तक मेरा क्या काम है, मेरा क्या व्यवहार है,
मुझसे ज़्यादा आप सब जानते हो। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई ये अकेला मैं चुनाव नहीं, इनके पास बहुत कुछ है। 2 सरकारें हैं, सत्ता बल, धन बल, मीडिया बल। मेरे पास आप हो, जो है मेरे पास वो आप हो। तो इसमें मैं तो भाई तो मुझे यही आखिर में कि भाई ये चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसमें संयम से आप सबको मैं तो यही आग्रह करना चाहता हूँ कि भाई आपका सबका आशीर्वाद। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मीडिया पूछ रही थी आज, इसीलिए मैंने टॉपिक छेड़ा कि भाई आप यहाँ से आपका क्या वो आप लड़ोगे, आप राज्यसभा में हो। तो भाई जो है मछली को पानी में बढ़ने से कौन रोक सकता है। तो ये तो जो है तो मैं तो ये मेरे कर्म भूमि है, ये मेरी जन्मभूमि है और यही ये कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, कर्तव्य भूमि है। और मुझे विश्वास है कि भाई इस बार जो है आपका पूर्ण आशीर्वाद उसमें रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूं आज की। और जो आज भारत जोड़ो यात्रा, जो राहुल जी की यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और देश में हर को भाई से प्यार प्रेम की डोर से जोड़ने के लक्ष्य के साथ, महंगाई भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने के लिए जो यात्रा निकाली गई, उसका नारा देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं कहूंगा जोड़ो जोड़ो, आप कहोगे भारत जोड़ो। जोड़ो जोड़ो।